का रिकॉर्ड अगर मांगे तो हमें रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। जो उसके वडेरों के जवान हुए वो जीत में आ गए, और जब उनसे बाद में हम आए, हम कैथल में बिक गए। हमारे और उससे पहले करनाल में उससे पहले करे कोई हमारा नुकसान हो जाए किसी भी तरीके का कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है खिड़कली गांव में, कैथल जिले का गांव है। और अगर इस गांव की बात करें तो आपने एक ऐसा अनोखा गांव दिखाओगे जिस गांव का 3-3 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगा है, 3-3 जिला की सीमा इस गांव ने टच करा है। एक करनाल की, एक कैथल की और एक जींद की। तो कैथल में तो ये गांव खुद आवा है और उसके लागते 2 डिस्ट्रिक्ट और है, जींद और करनाल। तो भाई ऐसा गांव जिसका 3-3 डिस्ट्रिक्ट की सीम लगा है। तो बाकी इन तक पूछेंगे कि कड़े का है। इस गांव की अगर बात करें तो इसने बारी बिरथे के नाम से जाना जा है, लेकिन खिड़कली के नाम से दूर तक ही जाना है, लेकिन बारी बिरथा जो सिर्फ लिखण में आवा है। बाकी पूछेंगे सरपंच साहब हमारे गिला। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी राम। क्या नाम है सर? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह। तो आपके गांव का 3-3 सीमा लगा, 3-3 डिस्ट्रिक्ट आगे। हाँ मैडम जी, ये हमारा सौभाग्य भी और दुर्भाग्य भी है। हाँ। क्योंकि जब से शुरू से पार्टीशन के बाद में जब से आए हैं उस टाइम ये कहीं पहले करनाल डिस्ट्रिक्ट में होता था ये गांव। अच्छा। उसके बाद में जब करनाल डिस्ट्रिक्ट के बाद जींद डिस्ट्रिक्ट बना तो फिर जींद डिस्ट्रिक्ट में ले लिया इसको। जींद डिस्ट्रिक्ट के बाद जब कैथल डिस्ट्रिक्ट बना तो कैथल में ले लिया। हमारा तो एक तो अगर पूर्वजों का रिकॉर्ड अगर मांगे तो हमें रिकॉर्ड भी नहीं मिलता ना। हमारे यहाँ पे अगर जो मतलब ये जो हमारे भाई साहब खड़े हैं इनकी एज के अगर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जाए ना कहीं तो कैथल जाएंगे तो वो कहेंगे जी जींद जाओ, जींद जाते हैं तो वो कहते हैं जी करनाल जाओ। बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड भी है वो 3 जिलों में बटा हुआ है। हाँ, अब ये हमारी बदनसीबी समझो या क्या है, क्योंकि शुरू से जो नया ज़िला बनता है उसी में यार मेरे ख्याल से अगर फ्यूचर में कहीं असंध डिस्ट्रिक्ट बनता है तो हमारा गांव असंध में जोड़ देंगे। और हाँ, सबसे लास्ट गांव होने के नाते यानी कि यहाँ पे ना तो कोई सुनवाई होती है हमारे गांव की। सबसे पिछड़ा हुआ गांव हमारा है ये। और ऐसी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग हैं। पाकिस्तान का जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने थे पार्टीशन के टाइम में, यानी कि ये लोग आके बसे हुए वहाँ पे। पाकिस्तान से जब आए थे तो कहीं कहीं घूम फिर के लास्ट में इनको यहाँ पे भी एज ए मैं बताऊँ हमारे लोग थे शुरू से हमारे पूर्वज बताते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में यानी कि हमारे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। उनसे यानी कि गुरिल्ला या रीति में जो युद्ध करते थे वो करते थे हमारे लोग। और हमारे लोगों के ख़िलाफ़ यानी कि अंग्रेज़ जो सरकार थी उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट लागू कर रखा था। ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। क्रिमिनल तो क्या थे हम लोग, यानी कि उनसे वो करते थे, यानी कि उनका विरोध करते थे, चीना झपटी करते थे हम लोग इस तरीके से, यानी कि और इसलिए उन्होंने हमारे पे क्रिमिनल एक्ट लगा रखा था। और हमारे यानी कि जो गांव है पहले जब यानी कि बताओ हमारे जो पूर्वज बताते हैं कि इसके चारों तरफ एक दीवार होती थी एज ए जेल। हाँ, एज ए जेल टाइप में हमें रखा जाता था यहाँ पे। अगर खेत में भी कहीं काम करने के लिए जाते थे तो हमारा टाइम बना था कि आप इतने टाइम के लिए खेत जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे शहर में तो आप इतने टाइम हाजिरी लगा के जाना पड़ता था, हाजिरी लगा के आना पड़ता था हमें। और वहाँ से अगर किसी गांव गए हैं 1-2 दिन के लिए बाहर गए हैं तो वहाँ के सरपंच के या वहाँ से लिखवा के लाना पड़ता था भी ये लोग वहाँ पे गए हैं और यहाँ पे इसने कोई ऐसी गुनामी ऐसा नहीं पूरी पाबंदी है। हाँ, पूरी पाबंदी थी यहाँ पे हमारे। तो अभी है जैसे आपका गांव है कैथल में, तो आपका गांव आता है फिलहाल है जींद उधर तक लग गया, दुड़ाना लगता है आपके पास में। और उधर से जो करनाल में लगा उधर कौन सा गांव आ गया है? करनाल में जी पास में गांव है, थल लगता है। हाँ, थल भी और बारी भी है। और मतलब डिस्ट्रिक्ट नजदीक कौन सा लगा, शहर कौन सा नजदीक लगा आपका? शहर तो जी हमें वैसे तो सब डिविजनल तो हमारा राजौंद है। बाकी मेन असंध लगता है करनाल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो मतलब कुछ भी लेना हो या कुछ जाना हो तो हाँ, आप तो देते हैं शॉपिंग मोस्टली वगैरह? हाँ असंध के लिए जाते हैं, असंध से लेके आते असंध के लिए जाते हैं। हो? असंध, मतलब सारे ने छोड़कर समझाओ। हाँ असंध जाओ जी बस। हाँ, अच्छा, काम तो फिर आपके बाकी जैसे कोई वो है तो कैथल में होते हाँ होंगे? कैथल में ही जाना पड़ता है क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कैथल है। तो बाकी जितने भी हमारे मतलब डॉक्यूमेंट्सली काम है वो सारे कैथल में होते तहसील हैं। कौन सी लगा है? तहसील राजौंद बना रखी है, सब डिविजनल बना रखा है। हाँ, मतलब उधर भागना पड़ा है। वैसे आप लोग किस कौन से जिले में आकर राजी हो? तो हम तो क्या कह सकते हैं हमें तो जहाँ धकेल दिया जाता है कि वहाँ आ जाएंगे। मतलब बारी बारी सर सारे जिले में धकेल दिया। अब हमें अगर दूरी के हिसाब से देखें तो करनाल भी इतना ही पड़ता है, जींद भी इतना पड़ता है, कैथल भी इतना ही पड़ता है। मतलब बराबर है। बराबर ही है लगभग। अगर डिस्टेंस देखा तो बराबर ही है लगभग। हाँ, करनाल तो कैथल थोड़ा सा सीधा है थोड़ा सा। हाँ, करनाल और ये जींद देखा है तो थोड़ा सा साइड में पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ आना जाना हो गया तो ये हम थोड़ा अभी ठीक लगता है। सही है। कैथल हाँ हाँ बिल्कुल, कैथल वाला तो बिल्कुल सही जिला है। जे संत बन गया तो कहीं रिश्तेदारी में जो तो वहाँ अपना काम करके रिश्तेदारी में भी जा सकता है, आ भी सकता है। जो ये जो जींद और करनाल ये एक साइड में, ये स्पेशल ही जाना पड़ेगा अपने काम के लिए, वैसे और दूसरा काम नहीं हो पाएगा। तो देखो तो
तो रिकॉर्ड में जैसे सरपंच साहब ने बताया, तो रिकॉर्ड में तो खूब मुश्किल आती होगी। पहले करनाल में थे, फिर जींद में जोड़ दिए, उसके बाद कैथल में जोड़ दिए। वो अब तक रिकॉर्ड तो मिल ही नहीं रहा। जो हमारा बडेरुओं का रिकॉर्ड था ना, वो अब तक तो मिल ही नहीं रहा। कभी तो जींद वाले करनाल में भेज देंगे, करनाल वाले जींद में, जींद वाले करनाल भेज देंगे। बाकी जो उनसे कागजात कैथल वाले वो तो यहाँ पड़े ही पड़े है। अब बड़ी मुश्किल आती है जो इस एज के हैं पेंशन के लिए, जो ऐसे आजकल कर रखा है कि जन्म बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो बेचारे चक्कर काट काट के आए तक कहीं मिलता ही नहीं रिकॉर्ड इनका। आखिर मैंने पेंशन छोड़ दो। तो छोड़ दीजिए, वो है कई ही। ऐसे हैं जी बंदे भाई जिनकी ज़्यादा हो रही है, 60 से 65 से भी ऊपर हो रही है, जिनकी नहीं लगी है, वो इनका यही प्रॉब्लम हो रही है जी, जैसे डॉक्यूमेंट का। मतलब देखो 3 जिला की सीमा नहीं लगती है, तीनों जिला में रहे भी हैं। ये मतलब कैथल में कितने साल तो हो? कैथल में जी हो गए 10-12 साल 10-12 साल से पहले जींद में थे। हाँ, नहीं जब से मैंने कैथल ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया। 15-20 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले जींद में थे उससे पहले जी में, और उससे पहले करनाल में। उससे पहले बडेरू करनाल में ये तुमने सारी धरती का मजा दिखाओ, अभी देखो कौन सी बढ़िया है, कौन सा शहर बढ़िया है। तो जिले के करनाल का इंटरेस्ट। मतलब अच्छा, जो उसके बडेरुओं के जवान हुए वो जींद में आ गए, और जब उनसे बाद में हम आए, हम कैथल में बिक गए। हमारे से कभी पूछा नहीं गया हमारे गांव से भी आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो, जो जहाँ कभी सलाह नहीं ली कि जब जहाँ प्रशासन ने चाहा वहीं हमें नाम लिख दिया हमारा। भाई मतलब कुछ साल पहले तो थे करनाल वाले, फिर बन गए जींद वाले, और ये बन रहे हैं कैथल वाले। और आगे जी जैसे असंध की बात चले तो शायद असंध में, बन जाएंगे। हाँ असंध का बन जाता तो चलो, असंध हमारे नज़दीक है, 12-13 किलोमीटर है। मतलब है ना, देखो जो इनके बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, ये न्यू नहीं कह सकते कि हमारे बड़े बुजुर्ग कैथल वाले थे, वो करनाल वाले थे। बीच में फिर इनके जो बुजुर्ग रहे इस उम्र के, वे जींद में आ गए थे। हाँ जींद में। अब जो नए बच्चे हैं वे कैथल में आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में संध में भी आ जाएंगे, तो इनकी गिला तक सुत्ता काम हो रहा है। वो क्या करना है कि आपने कहावत सुनी होगी, बोला धोबी का कुत्ता घर का ना गाट का। ना इन्हें उनके छोड़ते, ना उनके छोड़ते, ना गाँव पे सलाह ली जाती भी तुमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में जोड़ा है, कौन सा थारे नजदीक पड़ा है, आप कौन से, क्योंकि बहुत सारे गाँव आपने इसे देखे होंगे कि दूसरे जिले में जान खातर विरोध भी कर ले हैं, धरना भी दे दे हैं कि हमने उस जिले में जाना है, लेकिन इस गांव की कभी कोई राय नहीं ली गई। और इन्हें इस चीज़ से दिक्कत भी आओ, जैसे धरती के मामले हैं उनमें भी आती होगी। आती है जी, दिक्कत तो है ही जी। हमारे धरती के मामले में पहले यानी कि वो ये पहला रिकॉर्ड वहाँ था, उसके जब जींद में था, पहले जींद के बाद फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़मीन थी, उसके बाद कैथल गया, वो दिक्कतें भी आ रही है। और हमारी तो इनके सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो हमें सरकार ने पहले जब आए थे यहाँ पे पार्टीशन के बाद, तो हमें 1/3 यानी कि बटाई के नाम से एक ज़मीन अलॉट की गई थी यहाँ पे। हमारे लोगों ने जंगल साफ किए, ज़मीन को यानी कि फसल के लिए तैयार किया। 3 हिस्से यानी कि सरकार 3 हिस्से हमारे में मिलते थे और 1 हिस्सा सरकार लेके गवर्नमेंट को दिया जाते थे। तो उस हिसाब से हमने खेती करके इनके ज़मीनों को आबाद किया था। 1987 में यानी कि लोकदल सरकार, उसमें यानी कि देवीलाल जी ने यानी कि बड़े प्रयास करने के बाद हमें यानी कि हमारा हक दिया गया कि भाई इनको यानी कि जितने भी पट्टेदार हैं इनको इनकी ज़मीन यानी कि अलॉट कर दी जाए, ताकि इन परमानेंट मालिक बन जाए। लेकिन अभी भी जैसे फर्द वगैरह निकलवाने लग जाए तो उसमें दिक्कत आगे बता रहा हूँ मैडम। उसके बाद में कार्रवाई चली, हमारे कागज़ पत्र जैसे भी लिए गए, उसके बाद में कुछ ज़मीन के मसले में ऐसे डिपार्टमेंट ने और कुछ और लोगों ने मिल के ऐसी धांधलेबाजी कर दी कि उसमें यानी कि कुछ लोगों के करने से यानी कि सारी ज़मीन यानी कि उल्ट पुल्ट हो गई। जो असली वारिस थे उन लोगों को ज़मीन नहीं मिल पा रही, और वो करने के बाद फिर उसके बाद जांच चली। जांच के बाद यानी कि उपायुक्त महोदय के पांडुरंगा थे, उन्होंने जांच के बाद देखा कि उसमें धांधलियाँ हैं। धांधलियाँ होने के बाद उसको कैंसिल कर दी, पूरी की पूरी अलॉटमेंट को कैंसिल कर दी, और ये ऑर्डर किया था कि हम 2 महीने के अंदर ही अंदर रीअलॉटमेंट कर देंगे। 2015 में यानी कि वो कैंसिल हुई थी और वो आज तक रीअलॉटमेंट ही नहीं हो पा रही। हमें आज की स्थिति में देखा जाए तो हम यानी कि काबिज तो हैं ज़मीन पे, खेती बाड़ी तो करें, कोई हमारा नुकसान हो जाए किसी भी तरीके का कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। हरियाणा प्रदेश के नाम हमारी ज़मीन हो रखी है। बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, यहाँ पे बारिशों के दिनों में ये सारा का सारा एरिया डूब जाता है, पूरा एरिया डूब जाता है, सारी फसल नुकसान बर्बाद हो जाती है। मगर हमारा ना रजिस्ट्रेशन होता है, ना हमें मुआवजा मिलता है किसी तरीके का, ना ही हम मालिक हैं, ना ही हमें कोई बैंक से लोन इत्यादि मिलता है, क्योंकि हम मालिक ही नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा ये मान लो कि सबसे यानी कि अगर पूरे हरियाणा या पूरे भारत से गांव में देखा तो सबसे यानी कि वीक गांव यही है। मतलब बहुत तगड़ा दुखी गांव है, मतलब जिसका 3 जिला की सीमा लग गया और वो गांव सबसे दुखी हो रहा है। देख लो गांव कितना बड़ा है। गांव तो जी लगभग वोट तो हैं जी यहाँ पे 1150 अच्छा। हाँ, टोटल स्ट्रेंथ यानी कि बच्चों को मिला के 1800 है।
जनसंख्या है। तो भाई देखो, अगर आड़ा है तो हमने बहुत सारी चीज़ों का बेरा पटिया है। 3 जिला के साथ में मतलब इनकी सीम तो लग गए हैं। कैथल में ये खुद आ रहे हैं, ये कदे उसमें जोड़ दिए जा, कदे उसमें जोड़ दिए जा है। तो आपने खिड़कली के बारे में कद सुना था कि 3 जिले इस गांव का लग गए है, और जिस प्रकार से इनने सारी की सारी बात बताई। आज थी जो इनकी खेती है, ये खेती तो करा है लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि ज़मीन है जो इनके नाम है नहीं है। तो भाई आप के कहोगे ज़रूर बताइए। खिड़कली गाँव के सारे इकट्ठे भी हो रहे हैं, और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर अगर उसकी बात करें तो बेडगुट जाति के ज़्यादा लोग रहे हैं। तो सरपंच साहब ने सारी बात बताई है, तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल है खिड़कली गांव में। जय हिंद।